हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका सुपर प्रैक्टिस सेट खान सर वाला आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका जैसे ही आपका एंड होता है, जस्ट बाद आपको जो है एसके जाकर जो अभी आपका लेटेस्ट अभी आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका टोटल आपका जो है 4000 प्रश्नों का आपको दिया गया। इसको भी काफी जल्दी जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि एनालिसिस के जरिए हम लोग सारे प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा और यहाँ पर जो आपको दिया गया ये भी सारा आपका जो सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम फिट आपका क्वेश्चन है। तो काफी अच्छा लगता है, आप सभी लोग स्कोर भी इसमें बताते हैं कि कितना आप इसमें से अटेम्प्ट ले पा रहे हैं, ताकि आपको जो भी लेवल आपका है प्रिपरेशन का ये डेफिनेटली पता चले कि कितना जो है एवरेज आपका स्कोर आपका हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 10th के बेसिस पर आपका क्वेश्चन पूछा जाना है, तो कहना कि 70 प्लस आपका जो है स्कोर आपका प्रत्येक सेट में आपका होना चाहिए था। शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। इसके जस्ट बाद आपका जो है एसके सर का बुक आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये सिलेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। और साथ ही में आपको बता दूं कि प्रीवियस पेपर को अगर आपने नहीं देखा है तो सर आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग विजिट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आपका क्रिएट होता है, कहीं कहीं पर ऑप्शन आपको इस प्रकार से आपको दिया जाता है, जैसे कि यूरेनियम आपको 238 आपको दिया जाता है, और वही ऑप्शन में आपको 200 आपका जो है आपका 35 करके भी दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को माइंड में फिट कर लेना है, जब भी कभी आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है, तो आप सभी लोगों को लगाना है यूरेनियम 235। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट जाएगा, जो कि नाभिकीय भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यूरेनियम से रिलेटेड की, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है कि यूरेनियम आपका 235 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में दे करके आपका जो है प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सबसे जो है अधिक जो है कॉस्टली आपका है, यानी सबसे अधिक कीमती तो आपका यूरेनियम हो जाएगा। और साथ ही आप सभी लोगों को याद रखना है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी आपका यूरेनियम आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अगर आप लोग अगर रिलेट करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा आपका फैक्ट आपका रिलेट आपका हो जाएगा। ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता ही होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो परमाणु आपका रिएक्टर जो होता है, इसमें आपका भारी जल का आपका प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आपका D2O का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो है भारी जल का प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर में क्यों किया जाता है, तो ये आपको मंदक के रूप में किया जाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कैडमियम का जो छड़ का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में क्यों किया जाता है, तो ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। काफी हाईलाइटेड पॉइंट है, जो कि बार बार आपका रिपीट होता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अच्छा, यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाता है कि D2O का रासायनिक नाम क्या, तो आपका डायट्रियम आपके ऑक्साइड हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प का यहाँ पर आपको बताना कि व्यंजक का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कुछ छात्र को लगता है कि थोड़ा स्पीड चलते हैं, तो देखिए स्पीड चलने के मेन यहाँ पर आपका रीजन ये है कि काफी सारा मैंने आपको प्रैक्टिस सेट को आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है। और आपको जो है यहाँ पर आपको अटेम्प्ट लेते चलना, 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम लेने के बाद आपको अटेम्प्ट लेना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा से ज्यादा आपका बूस्ट करे और एग्जाम हॉल में आप जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ले पाए। और साथ ही आपको बता दूं कि इजी इसलिए भी थोड़ा स्पीड इसलिए भी खींचते हैं ताकि 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं और फुल डिटेल से हम लोग कवर करते हैं। मैथ में सारे प्रश्नों को एनालिसिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम तो आपका लगेगा ही, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग फास्ट खींचते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस आपका अगर अच्छा खासा है तो बिल्कुल आप लोग अटेम्प्ट ले पाएंगे। हालांकि एवरेज स्पीड हम लोग चलेंगे, ज्यादा ना फास्ट चलना है और ना ही तो ज्यादा स्लो चलना है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि प का कहा जा रहा है कि व्यंजक का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे प के बारे में पूछा रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस प्रकार से कहीं पर भी अगर रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है, जैसे कि आपको प का उच्चारण स्थान पूछा रहा है, तो 2-3 बार इसको रिलेट करेंगे, अपने से खुद चीज को बोलना है, डेफिनेटली आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं प कहा जा रहा है, तो प देखिए कहाँ से आपका हो रहा है, तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि प। तो यहाँ पर देखिए आपका कहाँ से और हॉट से भी आपका हो रहा है और आपके कंठ से भी हो रहा है प। तो देखिए कहाँ से आपका हो रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरामिड कहा जा रहा है कि पिरामिडन क्षार नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो पिरामिड के बारे में बताना है, तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका गुआनिन आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक आपका अर्थ होता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मिस्र। मिस्र की सभ्यता जो है इसी को हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि होम रूल लीग की आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। इसी को हम लोग या होम रूल को यानी मद्रास होम रूल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि x बराबर दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट आपको जो है √3 दिया गया, तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया x³ - 2x² और माइनस आपका 7x + 2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसको अगर आप लोग चाहें
तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप दूसरा कोई अदर भी जो है आप रूल को यहाँ पर आपका फॉलो जो है आप कर सकते हैं। तो चाहो तो आप ऐसा कर लो कि जैसे कि यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि अगर आप एक्स का वैल्यू अगर डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस आपका अंडर रूट जो है तो आपका यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और प्लस आपका 2x² हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर फिर अगर रखते हैं तो आपका एक्स स्क्वायर मतलब a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर के रूप में आपको तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर आपका क्या है कि 2 प्लस आपका रूट आपका 3 दिया गया है, तो आपका यहाँ पर क्या है कि होल क्यूब के रूप में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस आपका 3ab² इसका जो है आपके फॉर्मूला होता है। तो चाहो तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जो है आपका किल हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया x³ दिया गया है, x³ हम लोग ले लेते हैं और माइनस आपका 2x² दिया गया और माइनस आपका 7x दिया गया प्लस यहाँ पर आपको 2 दिया गया। इसका अगर आप लोग गुणनखंड करेंगे, अच्छा गुणनखंड आपको कैसे करना है, इसमें कोई एक आपको वैल्यू इसमें रखना है, जैसे कि आप 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो कोई अगर वैल्यू इसमें अगर रखेंगे, इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो वो इसका गुणनखंड आपका हो जाएगा। तो गुणनखंड आप लोग इसका जो सॉल्व कर लेना, इसका अगर आप लोग गुणनखंड अगर निकालेंगे तो इसका x+2 आपका बाहर आपका हो जाएगा कॉमन होकर के, क्योंकि त्रिघात समीकरण है तो यहाँ आपका 3 टर्म आपका कॉमन आपका हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर आपका क्या है कि x+2 आपका जो है यहाँ पर आपका बाहर आ जाएगा और अंदर में जो आपका बचेगा ये आपका x² बचेगा, माइनस आपका यहाँ पर 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से अगर आप निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है कि x के जगह पर आपको रख देना, एक बार इसका वैल्यू रख देंगे तो ये आपका यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे +2 आपका रहेगा। बाकी इस पर रख करके अगर सॉल्व आप करेंगे तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा आपका सॉल्व होने के बाद फाइनली जो इसका रियल आपका आंसर आएगा ये आपका यहाँ पर 0 के बराबर आपका आ जाएगा, क्योंकि कट जाता है इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो इसका कट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा जो 0 आएगा। तो पूरी उम्मीद है हमें कि आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर कहा जा रहा है कि अनंत, यहाँ पर आपको दिया गया अनंत तो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब कहा जा रहा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। ये आपको हमारा पूछा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका रिपीटेड आपका है। तो आप सभी लोगों को माइंड में फिट करना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है कि आपका थीटा बटे आपका 360 आपका होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग, थीटा बटे आपका कितना होता है 360। चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका 360 बटे आप जो है यहाँ पर थीटा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 300 आपका 60 हो जाएगा और नीचे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कितना रखेंगे 60, 0 से 0 कटेगा, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया है, यहाँ पर आपका 6 आ गया है, तो 6 आपका यहाँ पर आपका आंसर आपका नहीं होगा। 6 अगर आप लगाएंगे तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए कभी भी क्या होता है कि अगर आपका सम संख्या आ जाता है तो इसमें आपको क्या करना है कि एक को माइनस कर लेना है। तो जैसे कि 6 आ गया तो इसमें आप एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कभी भी अगर यहाँ पर आपका सम संख्या आ जाता है तो इसमें आप लोग एक को माइनस करेंगे, अगर भी सम संख्या आ जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की घटाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ऑप्शन और बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि लड़का, तो लड़का कहा गया है, इसका मतलब है कि सारे जितने भी लड़के हैं इस ऑल ओवर वर्ल्ड में इन सभी का बोध हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है नागरिक, तो नागरिक के अंतर्गत अगर देखा जाए किसी खास व्यक्ति के लिए तो कहा नहीं जा रहा है, तो नागरिक भी आपका क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, सॉरी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका आ जाएगा। और कार्य भी क्या, तो यहाँ पर आपका जातिवाचक जो है संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। तो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम वी डैश एन ई, और कहा जा रहा है कि 1 आवर, यहाँ पर आपको दिया गया कि कंपास सो दैट वी, यहाँ पर आपको दिया गया डू नॉट लूज आवर सेंस, यहाँ पर आपको दिया गया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चीज़ों, ये जो चीज़ें आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपको बताना है कि इसके बीच में आप जो है किन चीज़ों का यूज करेंगे, ये आपको हमारा करने का मतलब है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विल कीप आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग विल कीप को जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो कहा जा रहा है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। तो विधानसभा की सदस्यता को कब भंग की जा सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो है भंग की जा सकती है, उसकी आयु 30 वर्ष की हो तो उसे भंग किया, उसकी आयु कहा जा रहा है कि 30 वर्ष की हो तो इसे क्या किया जा सकता है, तो भंग किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पूछा जाता है कि राज्यसभा की सदस्यता हेतु जो है व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए, तो आपका 30 वर्ष आपका होना चाहिए। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन है, तो आपके वो अस्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 30 वर्ष की हो तो इसे भंग किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अलग अलग देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वह मानसिक रूप से विचलित हो। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि वह मानसिक रूप से, कहा जा रहा है कि वह भारत सरकार या किसी राज्य में लाभ के पद पर आसीन हो। उसके बाद कहा जा रहा है कि वह
मानसिक रूप से यहाँ पर आपको दिया गया विक्षिप्त हो, और कहा जा रहा है कि वह दिवालिया हो। तो यहाँ पर देखिए आप जो ऑप्शन जो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित कथन में कथन को आपको जो है चिन्हित करना, कहा जा रहा है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि भंग नहीं की जा सकती है, तब आपका हो जाएगा। देखिए भंग क्यों किया जा सकता है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो कहा जा रहा है, यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर देखें तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए जो उम्र सीमा रखा गया ये आपका 30 वर्ष आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका यही आपका करेक्ट दिया गया, बाकी सब तो आपको यहाँ पर गलत दिया गया, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका नहीं कर देगा, तो ये आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। नागार्जुन जो सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर बनाया गया वह कौन सी नदी है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में जो आम चुनाव हुआ था और साथ ही जो पहला संशोधन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1951 में भारत का जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था। और ये भी आपको याद रखना कि भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ये 1951 और यहाँ पर आपका जो है 52 के दशक में आपका हुआ था। तो अगर 51 भी आपको दिया रहता तो 51 को आप लोग लगाएंगे, और 52 भी दिया रहता तो आप लोग 52 लगाएंगे। अगर 51-52 करके आपको रेंज टाइप का दिया रहता है तो आप इसमें हिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1952 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1900 चूंकि 51 यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि एक तत्व, कहा जा रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो कहा जा रहा है कि संभावित तत्व क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, कहा जा रहा है कि एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो यौगिक जल में अगर विलय है तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो संभावित तत्व तो आपके कौन से हो सकते हैं, जो आपको हमारा पूछा रहा है। आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, आगे यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में कहा जा रहा है कि BAC अगर 90 डिग्री हो तो कहा जा रहा है कि AD कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर BC हो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कंडीशन को फुलफिल करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि एक अगर एंगल यहाँ पर आपको 90 डिग्री आपको दिया गया है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि ABC में जो है ये आपका क्या दिया गया 90 डिग्री, जो बीच में रहता है वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ, और जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका B हो सकता है और यहाँ पर आपका C आपका हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AD जो आपका है ये क्या है, तो BC पर आपका लंब, यानी कहने का मतलब है कि आपका BC है और AD क्या लंब, तो यहाँ से यहाँ आप लोग लंब डालेंगे और इसको हम लोग D करेंगे। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा कंडीशन को यहाँ पर आपका फुलफिल कर रहा है, तो डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, इसका आपका फॉर्मूला ही आपका होता है कि आपका यहाँ से आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका BD हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर BD लिख देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आपका हो जाएगा CD आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग CD को रखेंगे और बराबर में जो आपका हो जाएगा ये आपका AD का आपका स्क्वायर हो जाता है। इसको डायरेक्ट आप सभी लोगों को याद रखना है, AD का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन आपको कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन C में दिया गया, राइट आंसर आपका C हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो आप लोग माइंड में इसको फिट कर सकते हैं, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेदन क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ई जोड़ रो प्लस 100 तलब 100, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा यो प्लस आ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपका जो है पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, ये पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है ये क्या कहलाती है, तो भारत और श्रीलंका को जो पृथक करने वाली ये जल राशि है ये आपका जो है पांडिचेरी की खाड़ी है। याद रखेंगे पांडिचेरी की खाड़ी है जो क्या करता है, तो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो आपका जल राशि आपका है, यानी भारत और श्रीलंका को मुख्य रूप से जो किस जल के द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी किस खाड़ी के द्वारा, तो आपका पांडिचेरी की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मिट्टी जो रेगुल मृदा के नाम से भी जानी जाती है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना कि मिट्टी जो रेगुल मृदा के नाम से जानी जाती है आपको हमारा पूछा रहा है। आपका यहाँ पर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग रेगुल मृदा के नाम से भी जानते हैं। और फिर जहाँ से आपका पूछा जाता है, ये आपका जो है ये आपका पूछा था कि रेगुल मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो रेगुल मिट्टी एक आपका यहाँ पर आपका खादर हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा बांगर। तो याद रखेंगे कि रेगुल मिट्टी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है खागर और दूसरा आपका होता है बांगर। तो यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा मृदा जो है नई मृदा के अंतर्गत है, तो आपको याद रखना कि जो आपके
आपका खादर हो गया, और यहाँ पर आप तो हाँ, तो आपका क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, तो आपका जरूर मिट्टी हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर जरूर मिट्टी जो आपका होता है ये आपका नई मृदा के अंतर्गत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ रहता है वही मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड करता हूँ ताकि क्वेश्चन आपका रिपीट आपका कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखेंगे जरूर मिट्टा जो है ये नई मृदा के अंतर्गत आपके रखे गए। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे और आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि H2S जो है सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि H जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपका H आपका दिया गया है और साथ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर सल्फर हो जाएगा। अच्छा, सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका कितना होता है, तो 16 होता है, 2, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 8 और 10 हो गया, और लास्ट में आपका कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या करेगा कि किसी से आपका एक्सेप्ट करेगा, तो ये किसी से अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एस की जगह पर आप लोग H2 लिखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जब भी कभी क्या होता है कि जब दो यौगिक को बनाया जाता है तो इसका जो मूल, जैसे कि इसका संयोजकता आपका 2 है, ये किसी से 2 को एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें जब यौगिक बनाते हैं तो ये वाला एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि एस वाला इसके पास आ जाएगा और ये वाला इसके पास चला जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो बाइतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपका 2 1 होते हैं, तो 1 को लिखना कोई जरूरी तो है नहीं, और एस के पास कितना है, तो आपका यहाँ पर 2 है, तो 2 कहाँ पर चला जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन के पास आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका अगर हम लोग फुल अगर हम लोग लिखें तो इसका अगर ये सूत्र लिखे तो H2 आपका S हो जाएगा, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन सी को बताएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट जाएगा, जो कि सहसंयोजी यानी एक दूसरे से मिलकर के ये क्या है कि यौगिक का निर्माण किया हुआ है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ये मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसमें संज्ञा शब्द का, यहाँ पर आपको बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। संज्ञा शब्द के बारे में बताएंगे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा माधुरी, ये आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, अब देखिए आपको लग रहा होगा कि माधुरी ही क्यों होगा। देखिए ये एक प्रकार का नाम है, किसी व्यक्ति के नाम या जो भी आपका होता है ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आता है। और कुटिल दिया गया, ईमानदार, स्वस्थ, तो ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आकाश जो नीला दिखाई देता है ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण से देता है, और नीला ही इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो आपके नीला कलर होते हैं इसका परिकिरण आपका ज़्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण से इसका विचलन ज़्यादा होता है, और इन कलर का क्या होता है कि ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं होती है, इन्हीं कारण से आकाश जो है हमें नीला प्रतीत होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण क्या होता है कि आकाश नीला दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि नीचे 3 आकृति यहाँ पर आपको दिए गए। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको एक में कहा जा रहा है कि तीनों आकृति के क्षेत्रफल भिन्न होंगे। तो बताइए यहाँ पर आपका सही कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका गलत कहा जा रहा है। तो तीनों आकृति और कहा जा रहा है यहाँ पर आपको ये कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही दिया गया है। अच्छा, तीनों आकृति का क्या क्षेत्रफल आपका समान हो सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए 9 चौक आपका कितना हो जाएगा 36, और 6 गुना 6 करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको समकोण यानी राइट एंगल आपको ट्रायंगल्स आपको दिए गए, और इसको अगर हम लोग यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें यहाँ पर आपको दिया गया तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल जो है भिन्न होंगे। तो अच्छा चलिए हम लोग इसका जो है समकोण जो यहाँ पर आपको त्रिभुज दिया गया इसका भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि निकाल ही लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको कितना दिया गया, अंदर रूट आपको 145 दिया गया, और यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो आपको यहाँ पर दिया गया 9 दिया गया। तो आप लोग आधार निकाल सकते हैं। आधार निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो अंदर रूट आपका कर्ण का स्क्वायर और माइनस आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 145 का, तो आपका कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में आपका है तो रूट आपका स्क्वायर से आपका खत्म हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 81 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 4, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 14 में हम लोग अगर 8 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अच्छा 64 हो गया यहाँ पर आपका, और 64 का अगर हम लोग निकाल लेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पर आपका नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 8। अच्छा आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या होता है कि समकोण त्रिभुज हो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, अगर इसमें शीर्षलंब दिया हुआ रहता है तो हाफ गुना आधार ऊंचाई करके जो है हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो हाफ गुना आधार, आधार कितना निकला आपका 8, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 चौक 8, और 9 चौक आपका कितना हो जाएगा 36, ये भी आपका आ गया 36। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो इसका भी वर्ग आपको दिया गया, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका भुजा स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 6 तो आपका हो जाएगा 36। और यहाँ पर आपका जो आयत का जो आपका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो बताइए कि ये सारा
का आपका जो क्षेत्रफल आपका निकला हुआ है ये सभी का आपका क्या है, आपका समान है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पर आपको कि तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न है, ये आपका साफ तौर पर आपका गलत कहा जा रहा है। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो कहा जा रहा है कि तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका 100% ये आपके सही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग आसानी से जो है मैथ को सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे पूरा यूट्यूब पर अगर आप एनालिसिस देखें तो कहीं पर भी आपको इस प्रकार से मैथ का आपको सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर कि आपको फुल सेट आपको सॉल्यूशन कराएगा, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि वो अवस्था जब कहा जा रहा है कि सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है तो कहा जा रहा है कि परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहा जाता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि वह अवस्था जो कहा जा रहा है कि सचमुच में युद्ध नहीं हुआ रहता है लेकिन युद्ध का माहौल बना रहता है, उस हम लोग चीज़ों को क्या कहेंगे ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है डायरेक्टली और हो भी जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आपका शीत युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पवन, क्या हो जाएगा तो पवन आपका हो जाएगा जिसे हम लोग वायु बोलेंगे। ये आपका क्या है तो गैर का जो है जैसे कि कोयला आपका जो है खत्म आपका हो सकता है, और अगर हम डीजल की बात करें तो ये भी आपका सीमित है, और पेट्रोल भी क्या है तो सीमित है। तो देखिए गैर परंपरागत की अगर हम लोग बात करें तो जो एक प्रकार का आपका नवीकरणीय आपका है इसी को हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत, जिसको कि पुनः जो है रिफ्यूज किया जा सके। तो ऑप्शन ए पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हुए संसाधन कौन सा तरीका कहा जा रहा है कि दुग्ध तथा दूध उत्पादकों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इसमें जो यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाता है इसमें पाश्चुकरण का प्रयोग किया जाता है, पाश्चुरीकरण का प्रयोग आपका किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए होता क्या है कि दूध को मान लिया जाए कि क्या होता है कि 30 मिनट तक लगभग इसमें आपका गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद पुनः जब उसको ठंडा किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देख पाएंगे कि आपका रेलवे में भी आपका रिपीट आपका हुआ था, और बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी आपका रिपीट आपका हुआ है, क्योंकि बार बार मैं आपको प्रीवियस ईयर कराते रहता हूँ, चाहे आपका रेलवे का हो चाहे आपका बिहार पुलिस का हो, तो हर एक जगह देख पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपका रिपीट आपका होते रहता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको बताना कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या आपका टोटल आपका 12 होता है। एंग्लो इंडियन से अगर हम लोग बात करें तो ये आपका टोटल आपका 2 होता है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो 2 को किया जा सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है 12 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे फिल इन द ब्लैंक्स कहा जा रहा है कि बाय चूजिंग द, यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन कहा जा रहा है कि आइदर मीना, और यहाँ पर आपको कहा रहा है कि सुनीता विल बी कलेक्ट, कहा जा रहा है कि डैश हैंड, यहाँ पर आपको दिया गया हैंडबैग, और कहा जा रहा है कि फ्रॉम द ऑफिस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रीपोजिशन के रूप में आप किन चीज़ों का यूज करेंगे ये आपको हमारा बताना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा हर, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका रिपीट आपका हुआ है फॉरेस्टर के एग्जाम में, मद निषेध के एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है। तो आप सभी लोगों को 2 बार रिपीट यहाँ पर कर लेना है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। फ्रेंड्स यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था अच्छा कब जो है ये आपका लागू हुआ था, तो ये आपका जो 73वां संविधान जब संशोधन हुआ था तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, और पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू हुआ था ये आपके राजस्थान में हुए थे। अच्छा अगर ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है, तो ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो झूम की कृषि के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो झूम की कृषि के लिए अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन की वैली के नाम से जो जाना जाता है ये बेंगलुरु को जाना जाता है। और साथ ही आप सभी लोगों को याद रखना है जो कहा जाता है कि विज्ञान का शहर किसे कहा जाता है, तो ये भी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ये भी आपका क्या हो जाएगा तो बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जाए कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है।
तो चींटी या जो है मधुमक्खी के, जैसे कि चींटी से ही आपको पता चल गया होगा, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए को आप लोग लगा देंगे, ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इफ़ आई डैश इनफ मनी, कहा जा रहा है कि आई वुड बाय ऑल दिस बुक्स। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा आपका यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन के रूप में आपका यूज होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैव। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, इफ़ आई हैव इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब यहाँ कहने का मतलब है उसके पास, जब भी कभी क्या होता है कि पास के लिए यूज होता है तो इसमें हैव हैज का प्रयोग होता है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कि उतना उसके पास पैसा है जितना में कि वो ऑल बुक को, मतलब सारे बुक को वो खरीद सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, इसलिए यहाँ पर आपका हैव का हम लोग जो है यूज किए हुए हैं। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछे जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 4NH3 और कहा जा रहा है कि 5O2, यहाँ पर आपको दिया गया है एरो, उसके बाद कहा जा रहा है NHO, उसके बाद 6H2O दिया गया। तो कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपकारक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि अपकारक का मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अपकारक का मतलब होता है जो कि क्या करे कि मतलब हाइड्रोजन को त्याग कर दे। तो जो हाइड्रोजन का क्या करेगा, त्याग कर देगा, और ऑक्सीजन को अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो अपकारक का काम करेगा। तो याद रहेगा आप सभी लोगों को, जो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन को छोड़ करके हाइड्रोजन को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपका अपकारक होगा, जिसको हम लोग रिडक्शन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये सब हायर क्लास में आपको पढ़ने को भी मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सब थोड़ा बहुत आपको जो है यहाँ पर आपको 10th के बेसिस पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्चुअल, हालांकि है तो आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हायर क्लास से अगर आप पढ़े होंगे आप लोग, तो ये सभी क्वेश्चन आपको जो है आराम से आपको रिएक्शन वगैरह आपको करने को आपको मिला होगा। तो यहाँ पर आपको ये कहने का मतलब है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको हिंट्स करते रहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि क्वेश्चन कहाँ से आपका आ रहा है। बाकी आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि 4NH3, और यहाँ पर आपको दिया गया, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि NH आपका 3 है। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका टूट गया, और यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन घुट यहाँ पर आपका आ गया, और ये क्या है कि टूट गया, और H2 और आपका क्या हो गया O। तो ये देखिए हाइड्रोजन को क्या किया गया, अपने से हटा दिया, हटाया कि नहीं, हाइड्रोजन को अपने से हटा दिया और ऑक्सीजन को ले लिया। तो हाइड्रोजन को हटा दी, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपकारक अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस कर रहे थे, सॉरी। यहाँ पर आपको देखिए करना ये है कि जैसे कि हम आपको देखिए पूछा रहा है अपकारक, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि अपकारक का मतलब, जैसा कि जो आपको कॉन्सेप्ट दिया उस पर हम लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा, अपकारक का मतलब आपका जो होता है, इसका मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण आपका होता है। ठीक है, अपकारक को यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि अपकारक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो है आपका हाइड्रोजन को आपका छोड़ना, ऑक्सीजन को लेगा, तो यह तो आपका अपकारक होगा ही, लेकिन इसी को हम लोग ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। तो आप सभी लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। और पूछा रहा है कि कौन सा अपकारक का काम कर रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अपकारक का देखिए कौन काम कर रहा है, तो जो ऑक्सीजन को लेगा तो उसी में ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन को ही हम लोग हिंदी में जो अपकारक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका NH आपका 3 दिया गया है। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पर आपका कर रहा है, और ये हाइड्रोजन को भी स्थापित कर दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका पर राइट आंसर बोलिए अब आपका कौन सा हो जाएगा। तो अपकारक का जो यहाँ पर आपका काम कर रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है, चूंकि NH जो 3 है ये क्या कर रहा है, तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिक्किम भारत एवं चीन के मध्य कहा जा रहा है कि माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सिक्किम कहा जा रहा है कि सिक्किम एवं कहा जा रहा है कि चीन, जैसे कि सिक्किम मतलब जो सिक्किम आपका चीन से जुड़ा हुआ है, मतलब सिक्किम का जो बॉर्डर है ये चाइना से लगता है। तो भारत मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं चाइना के साथ किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नाथुला दर्रा के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ये आपका ठोस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि जब भी एक ही वस्तु पर क्या होता है कि 2 बार अगर घटना घट जाती है, या तो फिर आपका अगर एक ही जैसे कि किसी के क्षेत्रफल में अगर वृद्धि कर दिया जाता है, तो 2 बार चाहे घटना घटे या किसी के क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हो, तो क्षेत्रफल जो हमेशा निकलता है ये आपका स्क्वायर के रूप में ही आपका निकलता है। तो वर्ग के रूप में निकलता है, ये निकलने का मतलब है कि 2 बार इसमें आपका वृद्धि हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए अगर हम लोग वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है। मान लिया जाए कि अगर आपका 3 मीटर है और फिर आपका 3 मीटर है, तो 3 × 3 हम लोग 2 बार मल्टीपल करते हैं। इस प्रकार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप सभी लोगों को इसका एक सटीक आपका फॉर्मूला यही आपको यहाँ पर यूज करना है। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस आपका b, और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो a b बाई यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आपका सटीक आपका फॉर्मूला होता है।
और यहाँ पर आपका यही चीज़ों को अपनाना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ए बी और प्लस आपका जो 100 ए बी बाय आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि 50% की वृद्धि किया जा रहा है, तो 2 बार आपका वृद्धि होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है कि उसके जो है क्षेत्रफल में वृद्धि किया जा रहा है। क्षेत्रफल जो होता है 6a² के रूप में होता है, जो कि यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर के एक में क्या है, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 बार आपका वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, तो 50 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 50, और उसके बाद देखिए ए प्लस बी आपका हो गया, और ऊपर आपको कितना रखना है, तो ए बी। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 50 और गुना आपका 50 हो जाएगा, बट्टे में आपका कितना हो जाएगा 100। 50 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से कटाइए इसको, 25 में हाथ में कटेगा, और 50 50 100 और 25 को ऐड करेंगे 125। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त पाया जाता है ये कहाँ पर आपके पाए जाते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि शुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है ये आपके धमनी में होता है, लेकिन ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया, अलग अलग तरीके से दिया गया। तो धमनी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया फुफ्फुस धमनी, तो फुफ्फुस का चर्चा किया था आपका गलत हो जाएगा। फुफ्फुस यहाँ पर आपको दिया गया गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी फुफ्फुस दिया गया, तो यहाँ सभी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महाधमनी एवं बाह्य निलय में क्या होता है कि रक्त का जो है परिवहन होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो महाधमनी एवं बाह्य निलय में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं। अब देखिए आपको लग रहा है कि बयान निलय क्या होगा, तो चलिए फिगर बना ही देते हैं। हालांकि इतना आप सभी लोगों को ऑलरेडी आपको आता होगा। देखिए 4 चेंबर आपका इस प्रकार से बटा हुआ रहता है, और कहा जा रहा है कि शुद्ध रक्त का जो प्रभाव होता है किसमें, तो ये जो होता है यहाँ से आपका पंप किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बयान निलय। क्या बोलते हैं, बयान निलय बोलते हैं। और इसी से जो है रक्त का आपका पंप किया जाता है, और जो कि बॉडी के सभी अंगों तक पहुँचता है, और इसमें आपको ऑक्सीजन मिले होते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन रहता है उसको हम लोग शुद्ध बोलते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो उसको हम लोग अशुद्ध नाम से जानते हैं। तो हो गया आपका क्लियर। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अस्थायी निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है, तो अस्थायी निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है, इसके लिए यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो राजस्व जो किस प्रकार के टैक्स को इकट्ठा करता है ये आपको बड़ा पूछा रहा है, जो कि राजस्व के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गृह कर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो प्लास्टिक बहुलक की अगर हम बात करें तो देखिए आपका पॉलीथीन आपको दिया गया प्लास्टिक बहुलक है, पॉलीस्टाइरीन आपका प्लास्टिक बहुलक है, बेकेलाइट आपका प्लास्टिक बहुलक है, टेफ्लॉन आपका जो आपका है ये आपका प्लास्टिक बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो अरावली पहाड़ियाँ हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि थार मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका राजस्थान में। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कैक्टस का पौधा जो है किस प्रकार के जगह पर पाई जाते हैं, तो ये जो है अक्सर देखा जाए तो जहाँ पर पानी की समस्या होती है वहाँ पर कैक्टस नामक पौधा पाया जाता है, और ये राजस्थान में जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट है, क्योंकि राजस्थान अगर देखा जाए तो मरुस्थलीय आपका थोड़ा सा है, और कैक्टस में क्या होता है कि कांटा होता है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, और साथ ही इसका जो पत्ता जो होता है ये आपका काफ़ी जो है मोटे होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन का शुभारंभ हुआ था, तो देखिए चिपको आंदोलन का जो शुभ आरंभ हुआ था ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, और ये जो आपका मुख्य रूप से उत्तर हुआ था जो आपका शुरू हुआ था पेड़ के बचाव के लिए किए गए थे। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग आपका यहाँ पर हैजा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो चलिए हम लोग यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को छाट लेते हैं। क्या यहाँ पर आपको दिया गया, अच्छा ऑप्शन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको हो जाएगा माई बुक इज हर वेयर इज योर्स। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीटेड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिया गया है कि बैंक नोट प्रेस ये कहाँ पर आपकी स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो यहाँ पर आपको हो जाएगा ये आपका देवास में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कपिस और यहाँ पर आपको दिया गया सचिंद्र, यहाँ पर आपको सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो कपिस और यहाँ पर आपको सचिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कपि प्लस इस आपका कपिस हो जाएगा, और सचिव प्लस इंद्र आपका सचिंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद, देखिए कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का
संपादन किस पुस्तक में किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का जो संपादन किया गया है ये किस बुक में किया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये जो किया गया ये आपका दसम ग्रंथ में किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तो कहा जा रहा है कि दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से आपको जो है एक आपको दर्पण बना लेना और अवतल दर्पण के बारे में कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर, तो सबसे पहले हम लोग अक्ष खींच लेते हैं और ये आपका यहाँ पर आपका पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो आपका पी हो गया, यानी कि आपका पोल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अक्ष एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तो वस्तु यहाँ देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका एफ हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा गया है, सपोज कीजिए कि आपका वस्तु जो है यहाँ पर आपके रखे गए। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और साथ ही कहा जा रहा है कि इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा आपका, ये पूछा जा रहा है। और इससे बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ पर आपके बनेंगे, ये अभी आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए इससे बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका बीच जो है प्रतिबिंब को बना लेते हैं। यहाँ से आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका फोकस पर आपका कटेगा और ये फिर आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो अच्छा देखिए, सॉरी, ये आपका कहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कटेगा, जस्ट आपका नीचे कटेगा। अच्छा से ड्रॉ करेंगे तो आपके जस्ट आपका नीचे कटेगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा ये आपका फोकस पर बनेगा और कहा जा रहा है इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसके जहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना और पोल तथा इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग जो है, सॉरी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका एफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पूछा आ रहा है, कह रहा है कि प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर वस्तु रखा गया इसके इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे। तो यहाँ से आपका यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा और यहाँ से आपका एफ हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2f। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके इकाई स्थान शून्य होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो n अगर कोई प्राकृतिक संख्या ले लिया जाए तो पूछा जा रहा है कि किसका जो है इकाई स्थान शून्य होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो किसका हो सकता है, चलिए हम लोग इसको जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको करना ही है कि यहाँ पर चलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी यहाँ पर जो है आप एक प्राकृतिक संख्या को यहाँ पर आप लोग पुट कर सकते हैं। तो कोई भी आप ऑप्शन को यहाँ पर जो आराम से आप लोग जो है उठा सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपको शुरू में कितना दिया गया, 3.5 दिया गया। तो 3.5 जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर कुछ रख देते हैं, जैसे कि 3.2 दिया गया, यहाँ पर आप लोग एक बार 1 रख सकते हैं, एक बार आप लोग 2 रख सकते हैं, एक बार 3 रख सकते हैं, एक बार 4 रख सकते हैं, एक बार 5 रख सकते हैं। इसमें अगर आप लोग रखेंगे और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो है 0 आपका नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इस पर अगर रख करके देखेंगे 2.5 पर, तो ये आपका तुरंत आपका 0 दे देगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र आपका तैयार किया गया था, ये किया गया था आपका टॉमसन आपका जेफरसन के द्वारा किया गया था। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। स्वतंत्रता का घोषणा का पत्र किनके द्वारा लिखा गया था, आपका जो है टॉमसन जेफर्स के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ध्वनि तरंग, कहा जा रहा है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। शरीर में ध्वनि यंत्र को और किन नाम से जाना जाता है, इसको लेरिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, इसे लेरिक्स कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरस्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार के मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका इब्न बतूता आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका इस सुई के सिरे की चाल कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे फंसा जाए, कहा जा रहा है एक घड़ी की सेकंड की सुई कहा जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो कहा जा रहा है कि इस घड़ी के सिरे की चाल कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है थोड़ा सा यहाँ पर आपका जरूर जो यहाँ पर आपका डिफिकल्ट करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले देखिए आपको कहा जा रहा है कि सेकंड की सुई, अच्छा सेकंड की सुई दिया गया, इसका लंबाई यहाँ पर आपको दिया कितना है, 2 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चूंकि जो वृत्त में आपका चलता है, जो आपका घड़ी दिया गया है ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का आपका वृत्त में चलता है। अच्छा सुई की लंबाई अगर दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये हुआ कि सुई की जो लंबाई दिया गया ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर
क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि ये आपका कैसे सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है मॉडरेट करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तो इस सुई के सिरे की चाल कितनी होगी आपको हमारा पूछा रहा है ऑप्शन। अब आप लोग देखिए कि चाल इसमें दिया किस में गया है, तो दिया गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए जो इसका जो चाल होता है ये क्या होता है, तो एक चक्कर पूरा करने में इनके द्वारा जो लिया गया समय रहता है ये कितना रहता है, तो सेकंड वाले सुई के द्वारा एक चक्कर में कितना, तो ये आपका 60 सेकंड आपका हो जाएगा। 1 मिनट में टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। अच्छा, तो समय आपका कितना लग जाएगा, तो टोटल आपका 60 सेकंड लग जाएगा पूरा एक चक्कर को लगाने में। तो पूरा एक चक्कर में कितना लग गया आपका, 60 सेकंड लग गया। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर आपको, तो कहा जा रहा है यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इस सुई के सिरे की चाल कितनी होगी, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको चाल आपको पूछा रहा है, यानी कि वेलोसिटी आपको पूछा रहा है, बेग यहाँ पर आपको पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बेग कैसे निकालना है, तो आपको देखिए बेग अगर आप लोग निकालते हैं, ये देखिए एक प्रकार के आप जो है साइंस के अंतर्गत आप इस क्वेश्चन को आप रख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा रहा है। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसे हम लोग यहाँ पर जो सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका 2 पाई आपका आर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस भी तो आपको पता होना चाहिए, इसका डिस्टेंस आपका क्या है। तो देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2 पाई और आर का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, तो आर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आर यहाँ पर आपको नहीं रखना है। आर देखिए आप क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि रेडियस से हमको मतलब नहीं है, इसको हम लोग हाइट में लेंगे। किस में लेंगे, हाइट। क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आता है जो करना क्लियर। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, तो आपका 2 पाई आपका एच आपका होता है। ये थोड़ा सा जरूर आपका कॉन्सेप्चुअल है, अगर उतना मैं आपको थ्योरी के साथ रिवील करूँगा तो ये आपका थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाएगा। तो इतना आप लोगों ने थ्योरी अगर कहीं से पढ़ा हुआ है तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन आपका है ये मैं आपको कंप्लीट आपको रिवील कर रहा था। तो 2 पाई और नीचे आपका कितना हो जाएगा, एच। तो देखिए एच की अगर हम लोग बात करें तो एच यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, तो एच अगर आप लोग देख पाएंगे तो कहीं पर भी जो है आपको एच के बारे में आपको चर्चा नहीं किया गया। इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग, तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट आपका एंगुलर जो आपका मोमेंटम होता है इसका आपका फॉर्मूला ही आपका होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका 2 पाई आपका एच होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड्स करना क्या है कि 2 पाई आपका रहेगा और एच जो दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 1/, हम लोगों को क्या करना है कि एच की जगह पर 1/, हम लोगों को 60 यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सेकंड जो है आपका कितना है, तो 60 सेकंड में ये आपका तय कर रहा है। तो नीचे आप लोग 60 रखेंगे और पाई का मान रख करके इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। और इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा आपको मतलब लेंदी टाइप का, अगर फिजिक्स आप कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ेंगे तभी ये चीज़ आपको बता जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह सारा कुछ आपको निकालना पड़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला पर आपको शॉर्ट तरीका से बता दिया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा 0.21 आ जाएगा। तो 0.21 जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग जो है, तो आप लोग चाहो तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अगर बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला पर जो है पुट करके सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि प्रथम मनुष्य जो निर्मित उपग्रह के बारे में पूछा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा आपका उपग्रह था जो कि प्रथम आपका मनुष्य जो है निर्मित आपका था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ये आपके इसरो के द्वारा आपके बनाए गए थे, लेकिन ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका स्पुतनिक आपका प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को याद रखना कि ये जो डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा, ISRO के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको सर्वप्रथम आपका विकसित आपका किया गया था। अच्छा, इसका नाम क्या था, तो उपग्रह का जो नाम था ये आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट था, जिसे हम लोग स्पुतनिक जो है प्रथम के द्वारा इसको जो है लॉन्च आपका किया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बार पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये जो किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का किया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। कहा जा रहा है कि द सन इज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द सन, कहा जा रहा है कि डैश इन द ईस्ट। तो बोलिए कि सन जो होता है ये आपका ईस्ट में आपका क्या होता है, तो आपका जैसे कि आपको पता है कि वेस्ट और सॉरी आपका ईस्ट और आपका वेस्ट होता है, तो ईस्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द सन इन द डैश ईस्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए यहाँ पर आप जो किस प्रकार के प्रीपोजिशन का आप सभी लोगों को यूज करना है। रियल में अगर देखेंगे तो आपका जीके से रिलेटेड करके आपका क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राइस। क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। ऑप्शन ए सॉरी यहाँ पर आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा फसल है जो कि तेल का बीज उत्पन्न नहीं करती है। अच्छा देखिए तिल यहाँ पर आपको दिया गया है, तो तिल जो होता है ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का आपका जो है ये भी क्या करता है, तिल का आपका तेल होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये तिल का जो है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये क्या करता है, वैसे बीजों को उत्पन्न कर रहा है कि जो कि यहाँ पर आपका क्या है, तो ये आपका क्या कि इससे तेल की प्राप्ति हो रही है। अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको असली दिया गया है, और ये भी अगर देखा जाए तो ये भी क्या होता है, अगर आप देखना चाहते हैं इसको गूगल पर सर्च भी करके देख सकते हैं। एक प्रकार का बीज है और इसका भी यहाँ पर आपका क्या होता है, तिल आपका होता है। इसके अलावा सूर्यमुखी दिया गया, तो सूर्यमुखी का भी आपका तेल होता है, क्या होता है आप लोग देख भी सकते हैं, दैनिक जीवन में आपने यूज भी किया होगा या दुकान वगैरह में आपका मिलता भी है। तो ये आपका पीजन पी दिया गया है, तो ये आपका जो किसी प्रकार का जो है ये आपका तेल वाले फल को उत्पन्न नहीं करता है, बीज को उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि रेखांकित चित्र में शतक के साथ बल का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कहा जा रहा है रेखांकित शब्द में शतक के साथ कहा जा रहा है कि बल का वैल्यू कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, यानी कहा जा रहा है कि शतक के साथ बल का वैल्यू कितना होगा, ये आपको पूछा रहा है। ऊपर से यानी कहने का मतलब है कि 2 kg का यहाँ पर आपका जो है एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि लोलक या फिर आप अलार्म बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको लगाया गया है। और यहाँ पर आपको कह रहा है कि 2 अगर किलोग्राम का है तो कहा जा रहा है कि ये कितना बल ये कार्य करेगा, ये आपको पूछा रहा था। किलोग्राम में यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ पर हमें बताना है कि ये कितना का कार्य कर रहा है, फोर्स यहाँ पर आपका कितना का आपका लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपका देखिए फोर्स बराबर पूछा रहा है, इसके लिए आप लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मिलता है तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा mg, और यहाँ पर जो आपका होता है ये आपका साइन थीटा के रूप में आपका रहता है। जबकि अगर हम दूसरे अगर फोर्स की बात करें तो डब्ल्यू बराबर एफ एस आपका कॉस थीटा भी आपका होता है, लेकिन वो आपका अलग सेक्टर में चला जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है mg। अच्छा m का वैल्यू कितना दिया गया तो 2 लगाएंगे। अच्छा g का वैल्यू कितना होता है, 9 पॉइंट आपका 8 होता है। अच्छा साइन आपको देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अब तो आप लोग इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि श्री तक यहाँ पर आपको लिखा गया है कि श्री पद्म, यहाँ पर आपको दिया गया कि पद्मना स्वाभमी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा केरल में स्थित है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें कि धात्विक चमक होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन जो एक प्रकार का अधातु है, लेकिन ये आपका एब्सेक्शन है जो कि धातु की तरह जो है बिहेव करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका जो है पूछा गया, सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में ही रखना है। सर आपका सिलेक्टिव है इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करते रहता हूँ, क्योंकि बार बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन और साथ ही आपका संभावित इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपको दिया गया था, जो बार बार आपका रिपीट हुआ है उसको थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइटेड करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन कहाँ पर आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हाईलाइटेड करता हूँ, इसलिए बार बार प्रश्नों में जो है बोलना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि द फ्रेज कम यहाँ पर आपको दिया गया अक्रॉस मीन्स, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप जो है कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे कम अक्रॉस के लिए, यहाँ पर आपको पूछा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आएगा, ये आपका हो जाएगा टू मीट, या फिर आप फाइंड था, यहाँ पर आपका हो जाएगा चेंज। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर फ्रेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि गैस जो कहा जा रहा है कि मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह डैश है। तो गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि ये कौन सी गैस है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि रश्मियाँ निकलती है, तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है, तो तारक रश्मियाँ जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ऑप्शन ए पर आपका ई करेक्ट हो जाएगा, ये आपका तारकाय से निकलती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मोसो और लोसो का गुणनफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे कहा जा रहा है कि छोटी भाज्य संख्या के मोसो और लोसो का गुणनफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है ये कितना होता है। तो जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या माना जाता है ये आपके 2 को माना जाता है। 2 क्या है, एक प्रकार के सम अभाज्य संख्या आपका है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अभाज्य संख्या, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसको लेंगे, तो 2 को लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। अच्छा सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि इन दोनों का लोसो और मोसो का गुणनफल कितना होगा, तो लोसो अगर निकालेंगे तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालते हैं, एचसीएफ अगर निकालते हैं तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम भी निकालना, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 4, और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है,
कहा जा रहा है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो डायरेक्ट जो आंसर है इसको डायरेक्ट हम लोगों को पकड़ना है और करेक्ट यहाँ पर आपको कर देना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अधात्विक खनिज का किनका उदाहरण है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो अधात्विक खनिज जो है ये आपका पर मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन पूछा रहे हैं, सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका पर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन में फ्रेंड्स याद रखेंगे हाइड्रोजन की मात्रा आपका अधिकतम होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, तो ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको नेक्स्ट में देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये का मिश्र धन 2 वर्ष में, कहा जा रहा है कि 8427 रुपया होगा यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित किया जाए। तो यहाँ पर आपको देखिए कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि 7500 रुपया अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, और कहा जा रहा है कि 8400 अगर 27 हो जाता है तो कितना का यहाँ पर आपका ब्याज हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फटाफट इसको मैनेज कर लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, तो 84 और यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 75 आपका हो जाएगा। इसको आप लोग मैनेज करेंगे तो कितना आपका निकल करके आएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 5 14 9 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा आपका 900 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जो है 27 आपका हो जाएगा। तो 927 इसका यहाँ पर आपका हो गया। अच्छा ये क्या आपका, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया है यहाँ पर आपका, तो ये आपका जो है मतलब कि ब्याज का ब्याज लिया जा रहा है, और ये एक प्रकार का जो है आपका मिश्र धन ही आपका कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको आप एक तरह से क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप इसको, तो यानी कहने का मतलब है कि जो ब्याज की दर कहा जा रहा है कि 7500 रुपये का मिश्र धन, और यहाँ पर इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार से मिश्र धन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें से इसको हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि तो घटा दिए हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, और पूछा क्या जा रहा है कि वार्षिक संयोजित किया जाए। तो पूछा क्या गया था, कहा जा रहा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर से पूछा रहा है। तो 900 आप लोग 27 को कहाँ पर रखेंगे ऊपर, और नीचे आपका कितना हो जाएगा प्रारंभिक वाला 100, और 100 से आप लोग गुना करेंगे, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप लोग इतना तो खुद तो आप लोग जो है सॉल्व इसको कर ही सकते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, इसका अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना और देख लेना आप सभी लोग कि इसका आपका राइट आंसर आपका कितना आपका निकल करके आ रहा है। लेकिन इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका जब परसेंटेज में आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि परसेंटेज में आपका नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक कंडीशन आपको कहा गया है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कहा जा रहा है कि जो है आपका दिया गया है कि 7500 रुपये का मिश्रधन जो है ये 2 वर्ष में, कहा जा रहा है कि इतना हो जाएगा यदि वार्षिक जो है यानी कि ब्याज की दर अगर संयोजित हो तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो कितना इसका जो आंसर आपका निकल करके आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 पॉइंट आपका समथिंग आपका आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना। और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो यहाँ पर आपका ब्याज की दर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में अगर आपका वार्षिक हो तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो इसका आपका यहाँ पर जो आपका निकल करके आपका 6% आपका आ जाएगा। अब देखिए 6% आपका क्यों आएगा, क्योंकि इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप अगर इसका निकालेंगे, अगर डेटा इसका निकालेंगे कि कितने समय में जो है आपका इतना राशि हो जा रहा है, तो ये आपका देखेंगे तो आपका 2 वर्ष में इसका इतना हो जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी आप अगर इसको सॉल्व अगर कर रहे हैं तो आपका इतना आपका 2 वर्ष आ जाएगा। देखिए आपको सॉल्व आप कैसे करना है, अगर आपको ये लग रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 7500 आपको रख देना है और गुना 1 आप प्लस आप क्या हो जाएगा r/2। अच्छा r यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, तो नहीं, तो r बटे आप लोग क्या रखेंगे 100, और टाइम कितना दिया गया 2 वर्ष, तो 2 डायरेक्ट रखिए, r यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, आपका 6 वर्ष आपका निकल करके आ जाएगा। तो कोई भी आप यहाँ पर तरीका को अपना सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। देखिए अगर आपको मैथ अगर आपको ठीक ठाक है, क्योंकि जो मेरा बताने का एक्टिविटी है ऑलरेडी अगर आप कुछ पढ़े हैं तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर फाउंडेशन चूंकि मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको डेली जो है मैं आपको लगा रहा हूँ, जो भी आपका सिलेक्टिव आपका क्वेश्चन है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर भी करना है, क्योंकि ये सब तो पढ़ने से आपको जो है फाउंडेशन कहीं ना कहीं आपको जो पढ़ना आपको चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को थोड़ा मेहनत करना, ये आपका कंप्लीट आपका जो है आपका हो जाएगा, मैथमेटिक्स आपका पकड़ में आपका आ जाएगा। क्योंकि ट्रिक से हम बता रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर इसलिए भी रिवील नहीं करना है क्योंकि कंपटीशन में आप बैठने वाले हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ट्रिक से ही आपको सारा क्वेश्चन आपको लगाना है। तो ट्रिक में आपको क्या होता है कि किसी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन आपका जो है प्रॉपर वे में आपका होता नहीं है, तो कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, हालांकि जो मेनली आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको
लगाना है तो हमेशा क्या करना है कि मूलधन को लगाना है। और पूछा जाएगा अगर चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज में कि कितना आपका हो जाएगा, तो 1 प्लस आपका क्या करना है, आर बट्टे आपका 100 होता है, और जो भी आपका टाइम रहता है इसको ऊपर रखेंगे, इससे आपका यहाँ पर निकल जाता है हर एक बार आपका, ठीक है। इसी पर आपको जो है लगाना है। अगर कहता है कि हरासमेंट हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि प्लस की जगह पर सिर्फ आपको माइनस लगाना है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आपका सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है, ये आपको बार पूछा रहे थे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी, ये आपको बार पूछा रहे थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली आंदोलन में दिया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रिपीट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपको दिया गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था, तो बारदोली आंदोलन में दिया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि मात्रा को स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की राशि को दोगुनी अगर कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पी बराबर आपका क्या होता है, तो आपका एम बी होता है। कहा जा रहा है इसके मात्रा को क्या किया जा रहा है, तो दोगुना कर दिया जा रहा है। तो मात्रा मान लिया जाए कि आपका द्रव्यमान है, इसको अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो संवेग भी आपका क्या हो जाएगा, तो वो दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि फुटबॉल कप 2014 में कौन सा देश स्थान रखा था, तो ये आपका पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आप लोग जान लेंगे। फुटबॉल कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था, ये आपको हमारा पूछा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा, ये आपका पर नीदरलैंड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायतों, नगर निगमों और कहा जा रहा है कि न्यायपालिकों के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, ये आपका पर पूछा रहता है। ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा, वार्ड कहलाता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि पंचायतों, नगरों, निगमों और न्यायपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित छोटे छोटे क्षेत्रों निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, इसे वार्ड के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन पढ़ेंगे और आप सभी लोगों को ऑलरेडी ये आना चाहिए। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। माँ खाना बना रही है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट आपका जो है इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट आपका जो है परफेक्ट आपका कंटिन्यूअस टेंस। दो बच्चे कहा जा रहा है कि बड़बड़ा रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट हो जाएगा। आराम पड़ता है तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बोलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पास्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे, यानी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रही एक निर्माता अपने उत्पाद के मूल्य के, कहा जा रहा है एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, और कहा जा रहा है कि खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य का कहा जा रहा है कि पुनः 30% की छूट देता है। तो दो बट्टे के तुल्य एक सामान्य बट्टा क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे कि मान लिया जाए, कहा जा रहा है कि अच्छा कितना में बट्टा दिया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि आपका 100 अगर रहा होगा, तो 100 में एक बार क्या है कि 20% का छूट दिया, तो बचा कितना आपका 80% वो ले लिया, और फिर 30% का छूट दिया है, तो 70 वो क्या किया, ले लिया 70%। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ये आपका 44% आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको आईसीएम की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपको बार पूछा रहा है। आईसीएम की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपका सुचंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, जिसका कि सूत्र की बात करें तो CH आपका 4 होता है, ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से व्यस्त समुद्रीय व्यापारिक मार्ग कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे जो व्यस्त समुद्रीय व्यापारिक मार्ग है ये आपका पर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का रूप कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा था। भारत में सरकार का कौन सा रूप है, तो भारत में सरकार का संसदीय रूप है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द, कहा जा रहा है कि एमोंगेस्ट दिया गया आपको अमोंगेस्ट द गिवेन, कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए यहाँ पर आपका अल्टरनेटिव आपका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो यहाँ पर आपका अल्टरनेटिव हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डिया
हो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से उच्चारण कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी, ये आपको पर पूछा रहा है। तो 1941 के अकॉर्डिंग बताना है, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों का हार हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो आपका हुआ था इटली की हार, ऑप्शन यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। इटली का तो आपका हार हुआ ही था, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए कूट वाला आपको दे दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको उस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिया गया जिस प्रकार से हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर बोलिए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी का रूप पर आक्रमण, आपका ये आपका राइट हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहा जाएगा किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी का हार हुआ था। तो देखिए सबसे पहली बात जर्मनी का रूस पर आक्रमण के कारण से हुआ था, और दूसरा यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा कि जापान का आपका जो है पल्स हार्मोन पर आक्रमण के कारण आपका हुआ था। देखिए दो को अगर आप राइट करेंगे और यहाँ पर आपका जो है दो के साथ आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका चार वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि चार भी आपका राइट है और दो तीन आप चार तो आप लगा ही नहीं सकते। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका मिस आपका जरूर हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि log 243 बराबर आपको दिया गया -5, तब आपको यहाँ पर बताना है कि x का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या होगा। फ्रेंड इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला आपका सॉल्व आपका कैसे होगा। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो log आपका दिया गया 200 आपका 43 आपको दिया गया, बराबर आपका कितना दिया गया है, माइनस आपको 5 दिए गए। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ पर आपका बेस में अगर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर आपका एक्स इसका रहता है, और जो लॉग के लिए हम लोग यूज करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेस के रूप में इसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना हो जाएगा, तो 200 आपका 43 और बराबर अगर हम लोग करें तो इसको अगर उस पर अगर हम लोग ले करके अगर चले जाते हैं तो एक्स पर एक्स तो आपका कहाँ पर चला जाए, एक्स पर पावर आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका जो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इतना आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 243 दिया गया। अच्छा 243 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अच्छा इन्हीं चीज़ों को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको 243 दिया गया, सॉरी यहाँ पर आपका देखिए ये आपका तो आपका निगेटिव ही रहेगा, और इसको अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, तो एक्स पर आप पावर आपका कितना हो जाएगा -5 और बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 243 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग एक बटे अगर एक्स पर पावर अगर हम लोग 5 करते हैं तो ये आपका 243 आपका रह जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं, मतलब एक्स पर पावर क्या करते हैं 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा नीचे में, यानी कि 243 आपका कहाँ पर आ जाएगा, नीचे में। यानी करने का मतलब है कि एक्स पर पावर 5 और बराबर एक बटे आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 243 हो जाएगा। और इतना आपका क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व आपका होने वाला नहीं है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या एक्स पर पावर आपका 5 है, इसको हम लोग जो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बट्टे क्या, तो 2 बट्टे हम लोग 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं, ताकि आपका 243 आपका पूर जाए, तो 5 हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 3 को 5 बार गुना करेंगे, जैसे कि 3 इंटू आपका 3 इंटू आपका 3 इंटू आपका 3 इंटू आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, और देखिए आपका 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, देखिए आपका पुर जा रहा है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जब भी कभी क्या होता है कि अगर आपका बेस अगर आपका सेम रहता है, मतलब अगर बेस अगर दोनों जगह सेम रहेगा तो पावर को हम लोग बेस को कटा देंगे और पावर को बराबर करेंगे, और यहाँ पर आपको पावर आपको बराबर दिया गया तो पावर आपका कटेगा और बेस आपका सेम हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो आपका आंसर आएगा एक्स बराबर आपका निकल करके आपका कितना आ जाएगा, तो 1 बट्टे आपका यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा। और ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि एक यहाँ पर आपको दिया गया, एक गैस में संचारित होने पर कहा जा रहा है कि तरंग की तरंग देर उसी ताप वायु में तरंग देर की दोगुनी हो जाती है। कहा जा रहा है कि दोगुनी है यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर से हो, तो कहा जा रहा है कि गैस में तरंग का वेग कितना होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसको निकालने का सिंपली आपका ट्रिक आपका ये है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया इसका वेग दिया गया है और कहा जा रहा है कि तरंग का वेग क्या होगा। तो देखिए वेग बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है v बराबर जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू आपका लेमडा होता है। और यहाँ पर अगर आप लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कहा जा रहा है कि कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, तो 2 आप लोग फ्रीक्वेंसी की जगह पर रखेंगे और लेमडा के जगह पर आप लोग 340 को पुट करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए कितना आपका आंसर आता है। इसको अगर आप 2 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 600 आपका 80 आपका निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी को हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलीयता ताप बढ़ने पर घटती है, पदार्थ क्या है ये आपको बार पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलीयता ताप बढ़ने से घटती है,
तो पदार्थ किस प्रकार के हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पदार्थ जो होगा आपका ये आपका गैस होगा। पदार्थ गैस इसलिए होगा क्योंकि इसमें अगर ताप को अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका जो विलीयता है ये आपका क्या होता है, तो आपका घटने लगता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपका पर हो जाएगा नगर निगम का प्रमुख जो है आपके होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कहाँ कहलाती है, आपको पर बताना है। तो ये गोदावरी कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ऑप्शन सभी पढ़ना पड़ेगा तब आपका क्लियर होगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है, ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उन्हें मराठी पत्र केसरी पत्रिका प्रकाशित किया था। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है कि लोकमान्य तिलक के द्वारा किस प्रकार के जो पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो मराठी पत्र यानी केसरी जो है प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, यही आपका गलत दिया गया और यही हमें छटना था कि कौन सा यहाँ पर आपका जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी आपको दिया गया ये सभी आपको करेक्ट दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे जो अधिकतम उत्पादन की बात करती है मध्य प्रदेश में जो है किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मैग्नीज के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। वीवीआई है, क्वेश्चन मार्क करेंगे और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है, भारतीय संविधान में क्या क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए भारतीय संविधान में जो है सबसे पहले तो आपका लिखित संविधान है जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है ये आपके भारत का है, यानी ये हमारा भारत का है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको अगला में यहाँ पर आपको फिर कहा जा रहा है ये आपका संघीय है, क्या आपका सही कहा जा रहा है क्या, तो बिल्कुल कहा जा रहा है ये आपका क्या, तो संघीय यहाँ पर आपका व्यवस्था है, यानी कोई भी राज्य जो अलग आपका टूट करके नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि ए बी रेशियो बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है 2:3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया ए बी रेशियो यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो आपका यहाँ पर 2:3 आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए बीसी का यहाँ पर आपको दिया गया। अच्छा बीसी का कितना दिया गया है, तो बीसी का आपको दिया गया 4 और यहाँ पर आपको 5 दिया गया। अच्छा पूछा क्या जा रहा है, तो ए बी सी का यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर अगर आप एक चीज़ अगर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, पता क्या चलेगा, यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि बी जो है दोनों जगह आपका देखिए कितना, एक जगह आपका 3 दिया गया और एक जगह आपका क्या, तो यहाँ पर आपको 4 दिया गया। यहाँ देखिए बी 3 दिए 4 है और यहाँ 3 है, तो दोनों जगह आपको बराबर कर लेना है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर 4 से गुना कर दें और यहाँ पर अगर हम लोग 3 से गुना कर दें तो दोनों जगह आपका बराबर हो जाएगा क्या, तो बराबर होगा। लेकिन रेशियो का रूल है कि अगर आप एक टर्म में अगर 4 से गुना किया तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा और आपको इसमें भी आपको करना पड़ेगा। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, यानी कि आपका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, बी का आपका कितना आ जाएगा तो आपका 12 और सी का आपका कितना आ जाएगा, तो 5 3 का आपका कितना हो जाएगा 15, यानी कि 8 12 15 8 12 15 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हिमखंड जो मुख्य रूप से पिघलता है ये भूमंडलीय ताप में वृद्धि के कारण से, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। जीवाश्म ईंधन की एक बात करें तो यूरेनियम आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सती प्रथा के विरोध में भारत में जो आंदोलन आपका नेतृत्व किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था इन्हीं के समर्थन में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोल प्राप्त करने में किस प्रकार की चीज़ों का निहित है, किन प्रकार के चीज़ों को सन्निहित किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा कोयले और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, बर्जिलियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित क्या क्या है, तो कोयला और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। इटली जो है आपका त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, बाकी आपके सभी थे। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर कलई करने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सकता है। फ्रेंड इसे हम लोग जस्तीकरण बोलते हैं और इसमें जस्ता यानी कि Zn धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए Zn आपको जिंक यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसका जो नाम था धुरी शक्ति था। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक जुट का निर्माण किया था, इसका नाम क्या था, तो धुरी शक्ति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग छात्र कमेंट करते हैं कि स्पीड को लेकर के, तो अगर आपको प्रॉब्लम अगर होता है स्पीड से तो आप सभी लोगों को इस वीडियो में कमेंट कर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको सुलूक जो कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो भी आपका सिलेक्टिव आपको क्वेश्चन दिया गया इसको कवर करेंगे। बाकी एसके झा सर का जो बुक है इसको भी आपको काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी जो भी मन में सवाल या बवाल या किसी भी प्रकार का अगर डाउट तो आप हमें कमेंट करेंगे। आप सभी कमेंट का जो है मैं आपको देखते रहता हूँ, जो भी कमेंट रिप्लाई करने लग रहा था तो मैं आप सभी को करता हूँ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू।